हेलो गाइस, कैसे भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के एपिसोड 1 को लेके हाजिर हूँ। सॉरी गाइस की कल वीडियो नहीं आई क्योंकि मैंने जो एपिसोड बनाया था दो एपिसोड बनाया था वो दोनों डिलीट हो चुका था। बट कल एम से आज दोनों एपिसोड मैं अपलोड कर दिया हूँ, तो जाके फटाफट से इस सीरीज़ के ऊपर सपोर्ट दिखाओ और सब्सक्राइब करो क्योंकि हमें 2K फैमिली कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी। तो फटाफट से बढ़ते हैं एपिसोड के एक्सप्लेनेशन की तरह। एपिसोड के स्टार्टिंग में कोई चिल्ला के बोल रहा होता है कि तो लुओ उठो, तुम ऐसे मर नहीं सकते, उठो लुओ, क्या हुआ तुम्हें। तभी दो सोल्जर का सीन दिखाया जाता है। पहला वाला सोल्जर दूसरे सोल्जर को उठा रहा होता है क्योंकि दूसरे वाला सोल्जर जो होता है वो घायल होता है। गाइस, ये जो बंदा उठा रहा है एक मरे हुए सोल्जर को, ये हमारा इस सीरीज का हीरो है। इसका नाम फैंगलिन है। फैंगलिन गुस्सा होके किसी को चिल्ला के बोलता है कि लोनियान, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे टेरिटरी में आने का, तुम्हें इतना हक किसने दिया, तुम्हारे कारण आज का रात बहुत डेडली नाइट हो चुका है और तुम यहाँ से जा रही हो। इस डेडली नाइट को वापस बुला के मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तभी उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जो मास्क हटा के बोलती है कि वैसे मैं एक बात पूछूं, तुम मुझे डिफेंड अभी तक क्यों कर रहे हो। तभी फैंगलिन बोलता है कि इवन कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तभी यहाँ से सीन कट होकर एक बुलेट ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो सो के उठता है और खिड़की की तरफ देखते हुए बोलता है कि फिर से मुझे ये ड्रीम आ गया। तभी फैंगलिन जो होता है वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और बोलता है कि एक सेकेंड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे कोई भी मिस्टीरियस मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि मैं इन सब में किसको चॉइस करूं। तभी वो बहुत सारे फोटोज निकाल के देख रहा होता है और बोलता है कि मुझे इसमें से किसी एक को अपना फियांसे चॉइस करना पड़ेगा क्योंकि मेरे फादर बोल रहे हैं एक फियांसे को चॉइस करने के लिए, तो मुझे एक को ना एक को पकड़ना पड़ेगा, एम से फियांसे बनाना पड़ेगा। तभी हमारा हीरो जो होता है वो सारे फोटोज को उड़ा देता है और बोलता है कि फिलहाल के लिए मुझे जो एग्रीमेंट हुआ था मेरे दादाजी के बीच में मैरिज का, मुझे वो जाके अभी तोड़वाना है। एम से मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाना है, तो फटाफट से चलते हैं उस मैरिज को तोड़वाने के लिए। तब यहाँ से सीन कट होकर एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो सोचते हुए जा रही होती है कि मैं क्या करूँ, अब मुझे ये ब्रेकअप चाहिए क्योंकि मैं सबसे थक चुकी हूँ, वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे सॉन्ग गेमिंग से मुझे ब्रेकअप चाहिए, मैं इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकती। तब यहाँ जैसे इनका टोके उस लड़की के घर का सीन दिखाया जाता है जो घर में आ गई होती है, जहाँ पे कोई चिल्ला के बोल रहा होता है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हें खुद मालूम है ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तुम ऐसा ख्वाहिश मत देखा करो। तभी वो बंदा बोलता है कि नहीं, वो मेरी ट्रूली वाइफ है। तभी पीछे से वही लड़की आ गई होती है घर के अंदर और बोलती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं आ गई हूँ घर। तभी वो बंदा पीछे मुड़ता है, ये कोई और नहीं हमारा फैंगलिन होता है। वो बोलता है कि हेलो, मैं फैंगलिन हूँ, तुम्हारा फियांसे। ये सुन के वो जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि रूयांग, तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे ना, उन्होंने ना इस लड़के के साथ एक एग्रीमेंट किया, इसका मतलब इसके फैमिली के साथ एक एग्रीमेंट किया था, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब इसके साथ तुम मैरी करो, एम से शादी करोगी। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम इससे शादी कर लो क्योंकि हमारे एग्रीमेंट का बात है। ये सुनकर उसकी जो वाइफ होती है वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं इससे शादी से एग्री नहीं हूँ, मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। रूयांग बस शादी करेगी तो सॉन्ग फैमिली के सॉन्ग कैन्यूइंग से, और किसी से शादी नहीं करेगी। उसकी फैमिली जो है वो 4th ग्रेड की फैमिली एमेंडू से 1 to 4th ग्रेड के बीच में आती है और उसकी फैमिली जो है वो जियांग सिटी में बहुत पावरफुल और फेमस भी है। तभी फैंगलिन बोलता है कि आई थिंक सो कि आप लोग ने कुछ गलत समझ लिया, मैं वो नहीं कहने वाला था, मैं कह रहा हूँ कि मैं इस मैरिज को तोड़ने के लिए आया हूँ, एम से इस एग्रीमेंट को मैं तोड़ने के लिए आया हूँ। ये सुन के जो रूयांग की जो मम्मी होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है चिल्ला के कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई ये बोलने का, तुम पहले प्रपोजल लेके आए और अभी तुम बोल रहे हो कि रिजेक्ट, और तुम यहाँ पे वो प्रपोजल लेके आए हो एम से कि तुम प्रपोजल लेके आए हो जो मैरिज है, इसका मतलब कि एग्रीमेंट है उसको तोड़ने का, मेरी बेटी उतना भी कैपेबल नहीं है। ये सुनकर जो फैंगलिन होता है वो अपने सिर पे हाथ रख लेता है और बोलता है कि क्या ये लोग क्या बोल रहे हैं, शायद से इन लोग को कुछ अंडरस्टैंडिंग हो चुका है, मैं कुछ और ही बोल रहा हूँ। तभी रूयांग बोलती है कि अच्छा ठीक है, ये 2028 चल रहा है, इसमें मैं अपने पसंद से शादी करूंगी इस साल में, और इस साल में सबका हक होता है एम से कि अब बहुत आगे आ चुका है दुनिया। रूयांग के कहने का मतलब ये है, मैं अपने पसंद से शादी करूंगी। तभी फैंगलिन वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि व्हाटएवर, तुम लोग जो करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तो मैरिज तोड़ दिया, बाय। तभी फैंगलिन वहाँ से जा रहा होता है। तभी वहाँ पे एक बंदा आगे बोलता है कि रूयांग, तुम कहाँ जा रही हो, मैं वापस आ गया। तभी उसकी मामा जो होती है वो बोलती है कि मिस्टर सॉन्ग आप आ गए। तभी वो मिस्टर सॉन्ग जो होते हैं वो आंटी के पास जाके पूछते हैं कि
क्या मैं रू यांग को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जा सकता हूँ? मुझे उससे कुछ काम है, थोड़ा घूमना भी है। ये सुन के जो रू यांग की मदर होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि गुड आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को परमिशन देती हूँ। तभी मिस्टर सॉन्ग जो होते हैं वो फैंगलिन की तरफ हाथ दिखाते हुए बोलते हैं कि ये कौन है, आप लोग का कोई फैमिलियर है या फिर रिलेटिव है आपका? तभी रू यांग की जो मम्मी होती है वो बोलती है कि मिस्टर सॉन्ग, ये जो बंदा है ना ये, तभी रू यांग बोलती है कि ये मेरा फियांसे है। ये सुन के उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा हैरान जाते हैं। उसकी मॉम बोलती है रू यांग, तभी उसके फादर बोलते हैं कि तुम क्या बोल रही हो, क्या तुम्हें खुद मालूम है? बेचारे फैंगलिन को तो कुछ मालूम नहीं होता, वो चुपचाप खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि मैं कौन से चक्कर में फंस गया। तभी रू यांग बोलती है कि मैं इससे मैरिज करूँगी, एमिंडू से मैं इससे शादी करूँगी, फैंगलिन से। तो जी मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि रू यांग तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें मुझसे शादी करना चाहिए ना कि किसी और से। तभी रू यांग जो होती है वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि चिल्ला के, एक सेकंड, हम लोग का डेटिंग का कितना वक्त ही हुआ है, 1 मंथ हुआ है मात्र, तो तुम इस रिलेशनशिप को क्या तुम आगे बढ़ाना चाहती हो? तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी? ये कतई नहीं हो सकता। और वैसे भी मैं जो बोल देती हूँ, मैं अपनी जवान की पक्की हूँ, मैं जो बोल देती हूँ मैं वही करती हूँ और किसी की भी नहीं सुनती। तभी रू यांग जो होती है वो फैंगलिन का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि चलो यहाँ से। तभी रू यांग और फैंगलिन वहाँ से चले जाते हैं। पीछे से उसकी मॉम जो होती है वो चिल्लाते रह जाती है, रू यांग रुको, मैं तुम्हें इस सब चीज़ का परमिशन नहीं दे सकती, वापस आओ रू यांग। तभी मिस्टर सॉन्ग का और रू यांग की मम्मी और पापा का सीन दिखाया जाता है, वो दोनों मुंह देखते ही रह जाते हैं। तभी मिस्टर सॉन्ग बोलती है, एमिंडू से मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि आंटी क्या आपको 300 मिलियन नहीं चाहिए? मैं तो 300 मिलियन प्रिपेयर करके आया था जो आपको दे दूंगा, बट शायद से आपको 300 मिलियन पसंद नहीं आया, या फिर आपको चाहिए नहीं, या फिर आपको उतना लालच नहीं है। आई होप कि जब मैं दोबारा आऊँ तो ये सब जो चेंजेस है वो आप ठीक कर दे और आप मेरे बात पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देगा। तभी रू यांग की मम्मी बोलती है कि डोंट वरी, मैं इस सब को हैंडल कर लूँगी, आप टेंशन मत लिए, आप वापस आइए। तभी रू यांग की मॉम अपनी मन में सोच रही होती है कि सॉन्ग फैमिली बहुत पावरफुल फैमिली है, हम लोग उसे ऑफेंड नहीं कर सकते। मेरी बेटी ये सब क्या कर रही है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, मैं उसका बात को आधा समझ ही नहीं पा रहा हूँ। उसे क्यों नहीं पता चल रहा है कि सॉन्ग फैमिली जो है वो बहुत पावरफुल है, हम इसे ऑफेंड नहीं कर सकते। तब यहाँ से सीन कट होकर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रू यांग और फैंगलिन जा रहे होते हैं। फैंगलिन बोलता है कि एक सेकेंड, तुम मुझे बाहर क्यों ले आए हो और मुझे कहाँ ले जा रही हो? तब फैंगलिन जो होता है वो उसका हाथ पकड़ के अपना हाथ छुड़ाने लगता है। तभी वो अपने मन में बोलता है कि मैंने तो सोचा था ये मिच्योर होगी, बट ये भी एक बच्चे की तरह निकली, ये एकदम बच्चे की तरह हरकत करती है, इसे कौन सा फैसला कहाँ लेना चाहिए इसे खुद नहीं मालूम है। तभी रू यांग जो होती है वो उसे ले जा रही होती है। तभी जो फैंगलिन होता है वो बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ ही ऐसा बर्ताव करी हो या फिर तुम बचपन से ही ऐसी हो, सबके साथ ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करती हो? ये सुन के जो रू यांग होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान जाती है और उसका हाथ छोड़ देती है फट से और बोलती है कि अच्छा क्या तुम्हें नहीं मालूम है? ये सुन के जो फैंगलिन होता है एमिंडू से, हाँ फैंगलिन होता है, वो बोलता है कि अगर ऐसा ही बात है तो मेरे घर को जब विजिट करने आना तो मैं तुम्हें बहुत सारे बच्चों से मिलाऊंगा और तुम्हें बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद भी होंगे। तो फिर से फैंगलिन बोलता है कि वैसे तुम मेरी मॉम से मिली हो क्या, और वैसे तुम मुझे वहाँ से बाहर क्यों ले आई, सो बोलो। ये सुन के जो रू यांग होती है वो फैंगलिन के छाती के ऊपर मारने लगती है, एमिंडू से मारने वाली होती है और बोलती है कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुम ऐसे मोमेंट को क्रिएट कर दिया कि मुझे ये सब हरकत करना पड़ा। तब फैंगलिन जो होता है वो रू यांग के हाथ को पकड़ लेता है और उसके थोड़े क्लोज जाके बोलता है कि क्या तुम मेरी मदर से मिली हो क्या? ये सुन के रू यांग बोलती है कि क्या तुम्हारी मॉम? और यहीं से सीन कट होके रू यांग का फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो रो रही होती है। उसके पास एक आंटी आती है, एमिंडू से एक लेडी आती है। रू यांग रोते रोते बोल रही होती है कि उस लड़के ने मुझे बुली किया। तभी वो जो लेडी होती है वो रू यांग के पास बैठती है और बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, वो जो लड़का है वो तुमसे माफ़ी मांगेगा, तुम रो मत, तुम बच्ची हो क्या, स्ट्रांग बनो। तब यहाँ से सीन कट होकर प्रेजेंट में आता है जहाँ पे रू यांग बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी मॉम से मिली हुई हूँ, तुम्हारी जो मॉम है ना वो दुनिया की ब्यूटीफुल वुमेन है। ये सुन के जो हमारा फैंगलिन होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम कहाँ मिली हो, किधर मिली हो, किस वक्त मिली हो, किस जगह मिली हो, किस दिन पे मिली हो, क्या तुमने मेरी मॉम से बात भी किया है? बहुत सारे सवालों का वो बौछार कर देता है रू यांग के ऊपर। तभी रू यांग बोलती है कि मैं तुम्हारे इस सारे सवाल का जवाब दूंगी, बट एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ शादी करना पड़ेगा, बस उतना ही शर्त है। तभी यहाँ से सीन कट होके फिर से उन दोनों का सीन दिखाया जाता है। उन दोनों ने शादी कर लिया होता है और रू यांग के हाथ में फैंगलिन और रू यांग दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट होता है जहाँ पे वो देखती हुए बोलती है, वो नहीं, फैंगलिन बोलता है कि फाइनली तुम्हारा काम हो चुका है, तो क्या तुम मेरी मॉम के बारे में बताओगी तो वो कैसी थी? मैंने जो तुमसे क्वेश्चन पूछा था क्या तुम मुझे उसका आंसर दोगी? तभी रू यांग जो होती है वो मोबाइल निकाल के तस्वीर खींचने लगती है और बोलती है कि रुको मेरा पूरा काम कंप्लीट करने दो, मुझे कुछ काम करना है। तभी रू यांग जो होती है वो अपने बी चैट पे फोटो खींच के सेंड कर देती है और वो टाइपिंग में लिखती है कि बाय बाय सभी को, मैंने मैरिज कर लिया है।
और जितने भी वी चैट में सारे के सारे लोग को ब्लैक लिस्ट में डाल देती है नंबर। तभी रुयांग बोलती है कि तुम्हारा थैंक्स, तुमने मेरा इतना हेल्प कर दिया। हाँ बोलो अब तुम्हें क्या चाहिए। तभी फिर से रुयांग के फ़ोन पे एक मैसेज आता है। रुयांग उस मैसेज को ओपन करती है और उसे देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि ये क्या है, एक सेकेंड। और यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना मैं एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। अभी तक मेरे चैनल पे न्यू टपके हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।